गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाउ अगेन आई एम हियर फॉर टू यू। और हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और आई होप कि सभी बच्चे अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी इन ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेटा आज फिर से हम अपनी हिंदी की क्लास में अपना जो पेंसी बुक है, व्याकरण वाला जो बुक है, आप सभी को पता है ना, उसमें हम लोग सेम 1 का जो पार्ट 6 है वचन, उसे आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं। इसके पहले आप सभी बच्चों ने इस पुस्तक में भाषा, व्याकरण और शब्द, वर्ण, वाक्य आदि के बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद में फिर हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में, याद कीजिए। फिर हमने लिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अपना अगला वाला पार्ट जो है वचन, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे तो वचन को आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर, है ना। और यदि इसे हम शाब्दिक अर्थ में समझें तो नंबर का मतलब होता है संख्या या डिजिट। ओके, फिर आप कहेंगे मैम संख्या तो मैथ्स में होती है, ठीक है। तो फिर भाषा में, हिंदी भाषा में वचन की क्या आवश्यकता है और वचन क्यों ज़रूरी है? पहली बात बेटा हम आपको बताते हैं। वचन का मतलब होता है जो बोला जाता है लेकिन संख्या को, ठीक है। अब चूंकि वचन की आवश्यकता हमारी भाषा में इसलिए है क्योंकि हम प्रतिदिन के अपने जीवन में जब अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं तो कई बार हम चीज़ों की गिनती भी तो करते हैं। अब वो गिनती वाले, संख्या वाले शब्दों को बताने के लिए भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो सरल सी बात है कि वे शब्द जो हैं वो हमारी भाषा में भी तो आएंगे। मान लीजिए अगर आपके पास कोई चीज़ गिनती में है ना, और आप उसे बताना चाहते हैं सामने वाले को कि मेरे पास 4 है, 5 है, तो आप उसको सिर्फ उंगलियों से दिखाएंगे तो आखिर कब तक दिखाएंगे? मान लीजिए आपके दोस्त ने पूछा कि कल तुम्हारे यहाँ पार्टी में कितने लोग आए थे। अब मान लीजिए अगर 1 आया तब तो आपने 1 उंगली बताई। अगर 20 से ज़्यादा लोग आए हैं तब आप क्या बोलते हो? कोई सा शब्द तो आप इस्तेमाल करते होंगे, यानी कि आपके मन में कोई शब्द तो आता है ना जो उनको आप बताओगे। अब उस शब्द को ही अगर आपने भाषा में प्रयोग किया तो वो एक शब्द का रूप है, भाषा का एक रूप है, और उसी रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। बहुत बहुत सरल शब्दों में वचन वाले शब्दों के बिना भी कई बार हमारे वाक्य या हमारे मन के भाव अधूरे रह जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है आपके वाक्य की शुद्धि के लिए, आपके व्याकरणगत भाषा की शुद्धि के लिए उसमें वचन वाला शब्द भी सही आप प्रयोग करें, ये जरूरी होता है ना। मान लीजिए व्यक्ति तो एक है और आप उसके लिए अनेक वाला शब्द प्रयोग कर लें। मान लीजिए आपके हाथ में एक पेन है और आप इसके लिए अगर अनेक पेन वाला शब्द प्रयोग कर लेंगे तो भी तो आपका वाक्य गलत हो जाता है। जिस प्रकार हमने इसके पहले लिंग वाला, उसके पहले संज्ञा वाला विषय पढ़ा था और हमने ये जाना था कि वाक्य को सही तरीके से बताने के लिए उसमें हर शब्द जो भी आप उसमें प्रयोग करें, चाहे क्रिया हो, कर्ता हो, चाहे वो कर्म यानी कि काम हो, वो सभी सही होने चाहिए, तभी आपका वाक्य कहलाता है। तो उसी प्रकार मान लीजिए आप कोई वाक्य ऐसा बनाते हैं, मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ। अगर इसमें आपके पास वहाँ बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पर पुस्तकें की जगह पुस्तक शब्द प्रयोग करते हैं तो आप बोल तो सही रहे कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, लेकिन सामने वाला यदि देखेगा तो क्या कहेगा? तुम तो कितनी सारी पुस्तकें पढ़ रहे हो और तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। ये नहीं कि आपका एक शब्द यदि आपने गलत लगाया है अपने वाक्य में तो या तो आपके सेंटेंस पे यानी कि आपके जो मन के भाव हैं उसके ऊपर क्वेश्चन उठेगा, और या तो आपके व्याकरण के ऊपर क्वेश्चन उठेगा कि आपने अपनी भाषा में सही व्याकरण प्रयोग नहीं किया है ना। तो इसलिए भी आप अपनी भाषा में अपने वाक्यों को सही बताएं और अपने मन के भावों को सही रूप से व्यक्त कर सकें
आपको वचन का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थितियों में हम अपने वाक्यों में कभी लिंग का प्रयोग करते हैं, कभी वचन का प्रयोग करते हैं, कभी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं पर हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम विशेषण का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन सभी का प्रयोग अपने स्थान पर सही हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम व्याकरणगत इनके नियमों का ज्ञान करें और इनका प्रयोग भी वैसे ही करें। तो आज हम लोग वचन को आरंभ कर रहे हैं। सभी बच्चे सबसे पहले अपनी पुस्तक का पेज नंबर 189 ओपन करेंगे, फिर हम इसे पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए बेटा, आपके पुस्तक में आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, है ना। चित्र कैसे दिए गए हैं देखिए। घोड़ा दौड़ रहा है और सेकेंड वाले पिक्चर में एक से ज़्यादा घोड़े दौड़ रहे हैं, है ना। यानी एक पिक्चर में तो एक घोड़ा दिख रहा है दौड़ते हुए और दूसरे वाले पिक्चर में क्या हो रहा है, हमें 2 से ज़्यादा घोड़े दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें एक बच्चा पढ़ रहा है। यहाँ 2 हैं, तो क्या कहूँगी मैं, 2 बच्चा पढ़ रहे हैं, ऐसा कहूँगी क्या मैं? नहीं, हम क्या कहेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे ही उनकी संख्या 1 से अधिक हो गई, उनके लिए प्रयोग होने वाला शब्द भी बदल गया, यानी शब्द का रूप परिवर्तित हो गया। हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, तो भाषा के सभी शब्द जो हम वाक्य में प्रयोग करते हैं वे शब्द के रूप कहलाते हैं। शब्द अगर आपने ये लिखा इस तरह से, तो ये भी अपने आप में एक शब्द है, वर्णों से मिलकर बना है, लेकिन ये एक रूप है भाषा का जो भाषा के लिए जरूरी होता है। उसी तरह से कई बार आप संज्ञा वाला शब्द, जैसे राम, ये संज्ञा शब्द है, ये भी भाषा का एक रूप है या शब्द है, क्योंकि राम में भी र में आ की मात्रा राम, वर्णों से मिलकर शब्द बना है। फिर मान लीजिए आप लिखते हैं वह, यह भी एक शब्द है, लेकिन चूंकि ये सर्वनाम है तो यह भी शब्द का एक रूप है। तो भाषा में शब्द के अलग अलग रूप होते हैं जो हम प्रयोग करते हैं, और वचन के लिए भी एक शब्द रूप है और वे बदलते रहते हैं। देखिए, घोड़ा 1 से अधिक हुआ तो घोड़े हो गया, यानी कि चीज वही थी, लेकिन उसको उच्चारण करने के लिए, बताने के लिए आपने जो शब्द यूज किया है उसका रूप मतलब उसको लिखने का तरीका बदल गया। इसलिए हमेशा हमारी किसी भी विषय की डेफिनेशन शब्द रूप से शुरू होती है बेटा। जिस शब्द रूप से हमें शब्द के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द रूप से हमें शब्द की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द रूप का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, और जिस शब्द रूप का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि शब्द का रूप ये आपके पूरे व्याकरण की पुस्तक में हर जगह कई बार आएगा, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैम, शब्द का रूप या शब्द रूप किसे कहते हैं? शब्द अपने आप में एक ही प्रकार का होता है, लेकिन उसके अलग अलग रूप होते हैं जो हमारे वाक्य में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में घोड़ा और बच्चा शब्द एक संख्या का बोध कराते हैं, जबकि घोड़े और बच्चे शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध होता है। अतः संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को ही वचन कहते हैं। अब यहाँ पर हम आपके लिए वचन की परिभाषा लिख रहे हैं। ठीक है, ये रहा वचन।
वचन की परिभाषा सरल शब्दों में भी हम लिख सकते हैं, चाहे तो हमें जो दी गई है उसे भी हम लिख सकते हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या बताने या बोध कराने का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं, वचन कहते हैं। पूर्ण विराम। और यदि इसे हम सरल भाषा में कहना चाहें बेटा तो हम क्या कह सकते हैं? बहुत आसान, संख्या का बोध कराने वाले, संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को ही वचन कहते हैं, वचन कहते हैं। मैम दो परिभाषाएं कैसे आपने लिखी? हाँ, वो ऐसे बेटा, क्योंकि वाक्य में अधिकांशतः संज्ञा या जो सर्वनाम वाला शब्द होता है उसी का वचन परिवर्तन होता है। लड़का जाता है, लड़का क्या है? हमारा संज्ञा है, वह जाता है, सर्वनाम कौन है? वह। तो हमारा वचन हमेशा कहाँ पे प्रयुक्त होता है? संज्ञा या सर्वनाम। लड़के जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण, लड़का जाता है। और अगर उसी का हम ये है आपका संज्ञा, ठीक है। और परिवर्तन भी किस में हुआ है? संज्ञा वाले शब्द में। तो हमारी डेफिनेशन क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। लड़का से लड़के हो गया, तो इस शब्द से इस शब्द में जो परिवर्तन हुआ उसी को हम सरल शब्दों में वचन कहते हैं। और आसानी से हम आपको बता दें, देखिए, जैसे सेकंड वाला उदाहरण ले लीजिए आप। कौन सा आप लेना पसंद करेंगे? अभी हमने पढ़ा था, वह पढ़ता है, ठीक है। ये लीजिए, हम सर्वनाम ले लेते हैं। वह शब्द आप सबको पता है कि सर्वनाम है। अब वह की जगह राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो है तो संज्ञा वाला, उसके ऑब्लिक में हमने लिया सर्वनाम शब्द वह। अब अगर मैं कहूं वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, ये जो है वो हमारा सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या, सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। जैसे ही वह से वे हुआ, हम तुरंत समझ जाते हैं कि वह एक लड़का था, लेकिन वे बोला है, इसका मतलब वहां पर एक से अधिक लड़के हैं बेटा, है ना। वह राम है, एक है, वे मतलब बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे व्यक्ति हैं वहां पर। वे पढ़ते हैं, अधिक बच्चे हैं,
तो जब सर्वनाम शब्द की संख्या में परिवर्तन होता है तो परिवर्तित शब्द ही क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। चूहा यानी एक, चूहे बहुत सारे, चूहा दौड़ता है। सुनकर पता चला कि एक चूहा है जो घर में दौड़ रहा है। चूहे दौड़ते हैं यानी कि घर में उनकी संख्या हमसे ज्यादा हो गई है। उनका पूरा फैमिली जो है वो घर में यहाँ से वहां पर कबड्डी खेल रहा है ना? आपको ये चीज कैसे पता चली कि आज वो चूहा अकेला नहीं आया है, वो अपनी फैमिली के साथ आया है? हमने जैसे ही उसका शब्द रूप परिवर्तित किया, चूहा से जैसे ही मैंने चूहे बोला, आपको पता चल गया कि आज वो सिंगल चूहा नहीं आया, आज वो पूरी फैमिली के साथ में आया है। यानी कि शब्द का परिवर्तित रूप जिससे हमें इसकी संख्या का बोध हो गया, संख्या पता चल गई कि आज एक नहीं बहुत सारे हैं। तो वो जो शब्द रूप हमने इस्तेमाल किया है बेटा, वो क्या कहला जाता है? वचन, नंबर्स। ठीक है। अब उन्होंने ये भी कहा कि वचन के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। वचन के भेद पर जाने से पहले एक और क्वेश्चन आता है कई बार बच्चों के मन में, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एक है या अनेक है? हर शब्द को आपको बदल के देखना पड़ेगा। आपके मन में जब भी ऐसा लगे कि मैम ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम नहीं है, फिर भी इसका वचन परिवर्तन हो रहा है, बहुत सीधी सी बात है, उसको शुरू लेकर या उसको आगे रखकर आप अपना वाक्य बनाकर देख लीजिए, क्या वाक्य बन रहा है? अगर नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि वह सही वचन या सही शब्द नहीं है। हम और कुछ वाक्य यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए जैसे और आप कोई सा भी शब्द ले लीजिए, पर्वत, है ना? और कोई सा शब्द जिनको आप संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं, याद कीजिए। शहर, स्थान पर हम कहें कि मैम और भी किसी शब्द को भी तो हम वचन में परिवर्तित कर सकते हैं या उसका वचन परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। पर्वत पर हरियाली है, पर्वतों पर हरियाली हो सकती है, मगर पर्वत पर हरियालियों तो नहीं हो सकता है ना। यानी कि कभी भी वाक्य में अगर आपको ये डाउट होता है कि ये वाला शब्द वचन है या नहीं है, तो बहुत आसान सी बात है बेटा, आप जस्ट तुरंत उसका वचन परिवर्तन करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उस शब्द का अगर वचन परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब कि वो संज्ञा या सर्वनाम नहीं है। हम पुनः पुनः दोहरा रहे बेटा कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले। शहरों में प्रदूषण होता है या शहर में प्रदूषण, शहर जो है वो एक आपका क्या है, संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है ना। पर्वत भी आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, वो जातिवाचक हो, भाववाचक हो, आपका क्या कहते हैं आप लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हो। लेकिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ ही 99.9% टाइम वचन परिवर्तन होता है। आप बीच में ना तो उसके कार्य के साथ में वचन परिवर्तन कर सकते हैं, ना ही क्रिया के साथ में। क्रिया के साथ में तो होता ही नहीं। हाँ, क्रिया के साथ में वचन परिवर्तन कब होता है, जब आपने यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदला है तो उसकी क्रिया भी बदल जाती है। यानी क्रिया में भी
आपके वचन का हाथ होता है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। एक लड़का पढ़ता है, बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें उस वाक्य में वचन परिवर्तन हुआ है, ये चीज किससे पता चलती मालूम? उसकी क्रिया से। लड़का खाता है और लड़के खाते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ लड़के खाता है, मैम या तो आपकी क्रिया गलत है या तो आपने जो आगे वचन परिवर्तन किया है वो गलत है। दो में से कोई एक चीज गलत है, लेकिन उसकी वजह से हमारा वाक्य पूरा का पूरा कैसा हो गया है? रॉन्ग हो जाता है। वहां पर कोई एक चीज है जो सही प्रयोग नहीं हुई है। तो कई बार भाव में या भाषा में या वाक्य में, आप जो भी उसे कहना चाहें, क्रिया के द्वारा भी हमें वचन का ज्ञान हो जाता है कि वहां पर एक व्यक्ति है या अनेक व्यक्ति है। ठीक है, अब हम इसे यहां से हटा रहे हैं। चलिए अब हम लोग वचन के भेद पर जाएंगे। बेटा ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है ना? आपको और भी यदि कोई डाउट हो तो आप बाकायदा हमसे पूछ सकते हैं। चूंकि अभी हम आमने सामने नहीं है बेटा, लेकिन आप कॉल करके या आप अपने मैसेज के थ्रू भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वचन के भेद पढ़ेंगे। ये है वचन के भेद। वचन के हमने पहले ही बोला दो भेद होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। बहु मतलब बहुत, एक मतलब एक। डेफिनेशन सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और हमारे साथ दोहराएंगे। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से उसकी एक संख्या होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुनः दोहरा रही हूं, संज्ञा के जिस रूप से उसकी एक संख्या होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण हम लिखते हैं और उदाहरण से मैंने देखा है कई बार आपको वो चीज क्लियर हो जाती है। जैसे मैंने लिखा लड़की, है ना, फिर मान लीजिए हमने लिखा नदी, फिर एक शब्द हमने लिखा जैसे चूहा, और कोई सा शब्द जैसे आपने लिखा माला, वो जो होती है ना फूलों की माला, वो वाली। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आप ले सकते हैं, है ना। जैसे आप लिखते हैं पंखा, सबके घर में है ना। हाँ, इन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सभी संख्या में कैसे हैं? एक एक है। तो जब जिस संज्ञा के शब्द रूप से हमें ये पता चले कि वहां पर एक है उनकी संख्या, वो कहलाता है एक वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। पुनः अब हम क्या करते हैं, देखिए इसका उदाहरण, एक लड़की थी और बहुत सारी क्या हो जाती है, लड़की खड़ी है, और अगर वो एक से ज्यादा हुई तो तब भी आप ये कहेंगे लड़की खड़ी है, पर मुझे तो दिख रहा है वहां पर एक से ज्यादा है। फिर आप दोनों के लिए यानी कि अलग अलग दो स्थितियों के लिए एक ही शब्द कैसे प्रयोग कर सकते हैं? तो कई बार हमें परिस्थितियों में डिफरेंस दिखाने के लिए भी वचन का प्रयोग आवश्यक होता है, और उससे हमारे मन के भाव या जो हम कहना चाहते हैं बेटा वो क्लियर हो जाता है। अगर हम वचन का प्रयोग अपने भाषा में या वाक्य में नहीं करते हैं तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है और हम सही होते हुए भी कई बार गलत हो जाते हैं। जैसे नदी, लेकिन अगर मान लीजिए एक से अधिक नदी है तो हमारे देश में 10 नदी है, 20 नदी है,
बहुत सारी नदी है, ऐसा बोलेंगे। इतना लंबा बोलने की बजाय अगर हम सिर्फ इतना बोले हमारे देश में अनेक नदियां हैं, या आप सिर्फ नदियां शब्द भी अगर इस्तेमाल कर लेते हैं नदी के स्थान पर, तो सुनने वाले को बहुत जल्दी दिमाग में क्लियर हो जाता है कि वहां पर एक नदी की बात नहीं हो रही है, भारत देश में बहने वाली सभी नदियों की बात हो रही है। ठीक है। फिर एक है जैसे चूहा, अभी हमने बोला था मेरे घर में चूहा है लेकिन मेरे घर में चूहे हैं, यानी बहुत सारे हैं। एक माला होती है और बहुत सारी हो जाए तो क्या हो जाती है? मालाएं। यही होगा ना, भगवान ने माला पहनी है लेकिन जब भक्त आते जाते और उनको माला चढ़ाते जाते हैं तब हम क्या कहेंगे? भगवान के ऊपर बहुत सी मालाएं हैं। पंखा, मेरे घर में एक पंखा है लेकिन जिसके घर में 10 कमरे हैं उसके घर में तो 10 पंखे होंगे ना, तब वो क्या कहेगा? मेरे घर में बहुत सारे पंखा हैं, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं, हम क्या कहेंगे? मेरे घर में पंखे हैं। आपने सिर्फ क्या करा? उस शब्द का वचन परिवर्तन कर दिया और सामने जो व्यक्ति सुन रहा है उसको फटाक से पता चल गया कि आपके घर में एक से अधिक पंखे हैं, है ना। तो इस तरह हम ये जानते हैं कि वचन हमारे भाषा में क्यों जरूरी है। वचन को समझने के लिए हमें उसको कई बार क्रिया के साथ में भी प्रयोग करके देखना होता है। वचन हमारे वाक्य और भाषा की सुंदरता और सरसता को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, मन के भावों को स्पष्ट करने के लिए भी भाषा में वचन का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो आज की इस कक्षा में हमने पहले तो वचन की परिभाषा या वचन को शाब्दिक अर्थ में समझा कि वचन किसे कहते हैं। एक बार पुनः हम दोहरा रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को ही वचन कहते हैं। किसी भी विषय की परिभाषा को पढ़ने में कई बार हमें एक ही शब्द बहुत बार यूज होता है, वो है शब्द। शब्द के बिना वाक्य हो ही नहीं सकता और भाषा में शब्द बहुत आवश्यक होते हैं। तो उसे सुनकर, बार बार सुनकर हमें कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ठीक है। फिर हमने ये जाना कि वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जिस शब्द रूप से हमें एक संख्या का ज्ञान होता है वह एक वचन होता है। जिस शब्द रूप से हमें एक से अधिक संख्या में होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। हमने पहले कहा था एक मतलब एक, बहु मतलब बहुत, इसीलिए उसे बहुवचन कहते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये वचन की जो कक्षा है वो हम आज यहीं समाप्त कर रहे हैं। इसका अगला वाला जो भाग है उसमें हम इसके आगे की कक्षा में आगे के बारे में पढ़ेंगे कि वचन को भी बदलने के कुछ नियम होते हैं। बिना नियमों के आप किसी भी शब्द को ऐसे वैसे बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो और सभी लोग इसको पढ़ते रहें। धन्यवाद।